आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे पाकिस्तान मैथमेटिक्स ओलंपियाड की तैयारी, और इस सिलसिले में हमने मॉडल पेपर कर लिया है और हम IKMC में 2022 और 23 के क्वेश्चंस एज प्रैक्टिस हम कर रहे थे, और आज हमने शुरू करना है 2021 का पेपर। तो इस सिलसिले में देखते हैं कि आज हम कितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हैं। अच्छा, एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि आपको बड़े मजे की बात मैंने बतानी है, बल्कि आपसे शेयर करनी है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जी बिस्मिल्लाह तो सभी पढ़ते हैं, क्योंकि जी हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह जरूरी होती है। आप आउज़ुबिल्लाह भी पढ़ती हैं, तो बड़े मजे की बात है, और मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी, और मैं चाहूंगी कि आप सब लोग इसको अपनी आदत बनाएं, और अगर कोई एक भी मेरी वजह से ये आदत अपनाने में कामयाब हुआ तो ये मेरे लिए सदका जारिया होगा। वो क्या है कि आपको पता है कि जब हम कुरान भी पढ़ते हैं तो भी आउज़ुबिल्लाह पढ़ते हैं ना, उससे पहले एक होता है जीनियस, एक होता है ईवल जीनियस। ठीक है, तो जीनियस भी इसी इल्म से बनेगा जो कि गुड जीनियस होगा, और ईवल जीनियस भी इसी इल्म से बनता है। आपको पता है ना ईवल जीनियस कैसे होते हैं? इल्म उनके पास भी बहुत होता है, और हो सकता है कि जो अच्छे वाले जीनियस होते हैं, मतलब जो नेक वाले जीनियस होते हैं, जो पॉजिटिव जीनियस होते हैं, ये कह लें नेगेटिव जीनियस पॉजिटिव जीनियस, तो इल्म हो सकता है कि पॉजिटिव जीनियस के पास कम हो और नेगेटिव के पास ज्यादा हो। तो इल्म की जो बरतरी है ना, वो कोई मयार नहीं होती। आपको पता है कि जब इब्लीस को सजदे का हुक्म दिया गया था आदम के लिए, ठीक है ना, तो इब्लीस के पास भी बहुत इल्म था, ठीक है, इब्लीस के पास भी बहुत इबादत थी, लेकिन उसमें तकब्बुर आ गया, वो ईवल में चला गया। ठीक है, तो हमेशा अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए और अल्लाह की पनाह में आ जाना चाहिए। तो हर काम शुरू करने से पहले जहां बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, आउज़ुबिल्लाह भी जरूर और जरूर और जरूर पढ़ लिया करें। ठीक है, ताकि जो भी आपको इल्म आए वो हमेशा पॉजिटिव वे में इस्तेमाल हो। क्योंकि आपको पता है हदीस आप सबने पढ़ी होगी, क्या है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ बहुत किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन। ठीक है ना, क्या कि मैं अल्लाह तुझसे क्या चाहता हूँ? इल्मन नाफियन, नाफे इल्म, वो इल्म जो नफा बख्शो दुनिया में भी और आखिरत में भी। ठीक है, तो ऐसा ही नहीं है कि बस दुनिया में इल्म से नफा ले लिया और आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं हुआ। ठीक है, तो खैर ये डिस्कशन बहुत आगे निकल जाएगी, लेकिन आउज़ुबिल्लाह की आदत डालें। ठीक है, चले जी, अब हम अपना काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि ईच कैंगरू द थर्ड थर्सडे इन मार्च इज नेम्ड कैंगरू डे। ये आप सबको पता होगा, बल्कि उन बच्चों को पता होगा कि जो कैंगरू मैथमेटिक्स में हर साल शामिल होते हैं, कि कैंगरू मैथमेटिक्स का पेपर हर साल मार्च की थर्ड थर्सडे को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और जो बच्चे कैंगरू लिंग्विस्टिक में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको पता होगा कि कैंगरू लिंग्विस्टिक हर साल की नवंबर की थर्ड थर्सडे को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो लेकिन खैर कोरोना की वजह से कुछ डेट्स में मामला खराब हुए थे, लेकिन अब दोबारा से पहले जैसा हो गया। ठीक है, लेकिन खैर ये हमारा क्वेश्चन का कोई ताल्लुक नहीं है, इस चीज से जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। अब वो कह रहे हैं कि द डेट्स ऑफ कैंगरू डे फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स आर शोन बिलो, कि जो कुछ डेट्स हैं वो हमें शोन बिलो हो रही हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि विच डेट इज रॉन्ग, इसमें से कौन सी डेट रॉन्ग है। अब देखिए 17 मार्च को अगर वो कहते हैं कि थर्सडे है, तो 17 मार्च आफ्टर 15 डेज आ रही है ना, यानी आफ्टर 14 डेज आ रही है। तो अगर 1 मार्च को थर्सडे थी तो 17 मार्च को यानी मिनिमम थर्सडे हो सकती है, यानी तीसरी थर्सडे 17 मार्च हो सकती है। उसी तरह बी ऑप्शन देखें कि मिनिमम अगर हम मिनिमम ये लगा लें कि 1 मार्च जो है हमारी थर्सडे थी, तो हमारी जो मिनिमम थर्सडे है वो 15 मार्च बनेगी। तो 15 मार्च से छोटी यहाँ कोई डेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 16 मार्च 15 मार्च से बड़ी है, लेकिन 14 मार्च देख ले 15 से छोटी है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी 1 मार्च फर्ज करें कि फ्राइडे को आ रही है, तो हमारी थर्ड जो थर्सडे है वो कभी भी 14 को नहीं आ सकती। ठीक है, तो यानी अगर हमारी 1 मार्च थर्सडे को आ रही है ना, मिनिमम हमारे पास ना 15 प्लस डेज होने चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है ना वो है 14 मार्च इज द राइट आंसर, क्योंकि ये रॉन्ग डेट है। ठीक, अच्छा, अब ये आपको पीछे से धमाकों की आवाजें आ रही होंगी जी। आज ये इधर हमारे एरिया में इस तरफ थोड़ा सा आगे जाए तो शादी है, तो जबरदस्त तरीके से जो है ना वो फायरिंग भी हो रही है। फायरिंग नहीं, आई मीन कि ये पटाखे चटाखे जो भी होते हैं। अब देखिए 20 मार्च भी आपकी 15 मार्च से आगे आ रही है, ये भी हो सकती है, और ये 19 मार्च भी आपकी आगे आ रही है, तो ये भी हो सकती है। ठीक हो गया, नेक्स्ट पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ पार्क इज शेप्ड लाइक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक पार्क को हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप पे मार्क किया है, और एक कैट है, बड़ी प्यारी सी कोई बिल्ली होगी जी। अ कैट वांट्स टू वॉक, कैट वॉक करना चाहती है अलोंग वन ऑफ द
3 इंडिकेटेड पाथ्स, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने थिकर लाइंस बनाई हुई हैं ताकि हमें पता चले कि अपर कॉर्नर से लेके जो लोअर कॉर्नर तक हमने जाना है, तो इन्होंने थिकर पाथ हमें बना के दे दिए हैं। अब वो कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द पार्ट पी क्यू एंड आर, ये पी है, क्यू है और आर है, एक पाथ की उन्होंने हमें लेंथ बताई हुई है। वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लेंथ ऑफ द पार्ट इज ट्रू, हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो सबसे पहले तो पेन एक्टिव करते हैं, ठीक है। अब इसमें समझने वाली क्या बात है, एक चीज देखें, पार्ट की ये वाली लेंथ और ये नीचे वाली लेंथ, ये सबकी बराबर है, इसका मतलब हम इसको कंसिडर ही नहीं करते। अब एक चीज और नोट करें कि ये वाली साइड यहाँ पर है लेकिन यहाँ डॉटेड है। आप फर्ज कर लें कि ये वाली साइड यहाँ है, ठीक है, और ये वाली साइड यहाँ है, इसका मतलब ये पूरी एक साइड कवर हो गई, ठीक है। और इसी तरह इस ट्रायंगल में चेक कर लें कि अगर मैं कहूँ कि ये वाली साइड है, ठीक है, ये वाली साइड डॉटेड है, तो इसको पूरे को उठा के मैं यहाँ रख दूंगी तो ये एक पूरी साइड हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर भी इस चीज को चेक कर लें कि अगर मैं इसको उठा के यहाँ रख दूंगी और इसको उठा के इसकी जो छोटी सी साइड है इसको उठा के यहाँ कर दूंगी तो ये पूरी साइड कवर हो जाएगी, ठीक है। इससे हमें क्या समझ आई, इस सबको रेस करने, इससे हमें ये समझ आई कि हर ट्रायंगल में ये साइड, ये साइड, ये साइड और एक ये वाली साइड, ठीक है, ये सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अंदर साइड्स है ना, हमें उनसे जज करना है कि हमारी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। अब एक चीज यहां देखें, इसको रेस करें, देखें ये बिल्कुल एक लाइन में है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, ठीक है। और ये दोनों एक लाइन में, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, ठीक है। और ये एक लाइन में, इसका मतलब ये बराबर है, ठीक। तो अब आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि पी क्यू आर में क्या रिलेशन है, क्या ये बराबर हो सकती है? बिल्कुल भी बराबर नहीं हो सकती। पी क्यू आर में से कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। अब आप गौर से देखें, पी जो है वो हर हाल में सबसे स्मॉल होगी, ठीक है, पी को हर हाल में सबसे स्मॉल होगी। इसका मतलब जब इक्वल वाले हैं ना, ये तो हम सारी ऑप्शंस काट देते हैं, इक्वल वाला तो कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा इसमें, ठीक है। ये ले, अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचे, एक तो है P इज लेस देन Q इज लेस देन R और एक ऑप्शन है P इज लेस देन R इज लेस देन Q, ठीक है। अब P तो सबसे छोटा है, अब आप ये चेक कर लें कि आपका जो है R और Q में से छोटा कौन सा है, ठीक है। P के बाद किसका नंबर आ रहा है, इसको मैं रेस करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। P तो सबसे छोटा है, ये तो ऐसे ही आएगा ना, ये तो ऐसे आ गया। अब देखें कि ये और ये बराबर है बिल्कुल। अब ये ऑफ कोर्स छोटा होगा और ये बड़ा होगा, तो P इज लेस देन R इज लेस देन Q, विच इज ऑप्शन बी, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। इसको मैं डिस्कार्ड कर दूं ताकि मसला नहीं हो, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत सिंपल सा है। वो कह रहा है जेनी लुक एट हर वेदर ऐप, वेदर ऐप पे देख रही है डेट शो द प्रिडिक्टेड वेदर, जो कि प्रिडिक्टेड वेदर दिखा रहा है और हमें मैक्सिमम, ये आपको खूब शोर की आवाजें आ रही होंगी, और मैक्सिमम टेम्परेचर दिखा रहा है फॉर द नेक्स्ट 5 years। अब वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्रेजेंट्स द कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर, कौन सा मैक्सिमम टेम्परेचर का हमें ग्राफ दिखाएगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं, हमारे पास पहले दिन का टेम्परेचर है फ्राइडे का -1 देन -2 और उसके बाद संडे का 0, ठीक है। वो आगे वाली बात की बात है, मसला सारा यहाँ 1, -1 और -2 में छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? आपको पता है कि -1 इज ग्रेटर देन -2, ठीक है। तो यानी हमारा ग्राफ पहले -1 बड़ा होगा, देन नीचे आएगा, देन ऊपर जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? हम चेक कर लेते हैं। अब ये देखें, ये हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये तो कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारे ग्राफ का पहला स्टेप नीचे आना चाहिए। इसको चेक कर लेते हैं, पहले नीचे आया, -1 से -2 पे आया, उसके बाद जो है -2 से 2 स्टेप 0 पे चला गया, 0 के बाद 6 पे चला गया। यस, दिस कैन बी पॉसिबल। नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं, डी को पहले चेक कर लेते हैं। -1 अगर ये है तो ये कभी भी -2 नहीं हो सकता, ये नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट को चेक कर लें, अगर ये -1 है और ये -2 है तो ये 0 है, ठीक है। 0 के बाद 6 के बाद ऊपर जाना चाहिए था, यहाँ से फिर इसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये नीचे आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ चेक कर लें, अगर ये -1 है तो ये -2 होना चाहिए था, लेकिन इसको नीचे आना चाहिए था क्योंकि -1 से -2 छोटा है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? ये क्या हो गया जी, लेट मी इसको डिस्कार्ड करूं, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चेक करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि द हाफ टाइम स्कोर ऑफ
हैंडबॉल मैच, अच्छा हैंडबॉल मैच है, ठीक है, एक हैंडबॉल मैच है और उसका जो हाफ टाइम आपको पता है ना, एक हाफ होता है, बीच में ब्रेक आ जाती है, 9-14 है, यानी जो मैक्सिमम स्कोर है जो दूसरी टीम ने स्कोर किया वो 14 है, और जो एक टीम जो अभी पीछे जा रही है शॉर्ट ऑफ रन है, उसका शॉर्ट ऑफ गोल्स है या जो भी है वो 9 पे है, ठीक है। दस द विजिटिंग टीम वॉज लीडिंग बाय, ये जो विजिटिंग टीम है यानी जो गेस्ट टीम है 5 गोल से लीड कर रही है। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोच इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड एट हाफ वे टाइम, आपने देखा होगा कोच साहब इंस्ट्रक्शन देते हैं हाफ वे पे, हाफ टाइम के बाद मैच, चाहे क्रिकेट मैच हो चाहे जो भी हो, ठीक है। अब जो होम टीम है ना जो पीछे जा रही थी 5 गोल से, तो उन्होंने डोमिनेट कर लिया सेकंड हाफ में, ठीक है, और स्कोर कर लिया ट्वाइस एज मैनी गोल्स एज देयर ओपोनेंट्स, और अपने ओपोनेंट से डबल गोल स्कोर किए, यानी उन्होंने जो अगले हाफ पे स्कोर करने हैं ना वो डबल गोल है, ठीक है, अपने ओपोनेंट से। द होम टीम वॉन द मैच बाय 1 गोल, ठीक है। तो व्हाट वाज द फाइनल स्कोर? 20 और 19 ऑफ कोर्स, ये भी फाइनल स्कोर, सारे फाइनल स्कोर हो सकते हैं क्योंकि सब में एक का डिफरेंस है, 20, 19, 23, 22, 21, 20, 24, 23, 22 और 21। अब इसमें से हमने ये चेक करना है कि हाफ का डिफरेंस कैसे आएगा। हम अपना पेन एक्टिव करते हैं, तो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास था जो विजिटिंग टीम है, सॉरी विजिटिंग टीम पहले नहीं लिखना, हमने पहले लिखना है होम टीम, होम के लिए एच लिख देते हैं और विजिटिंग टीम के लिए ये, ठीक है। 9-14 था, 5 का डिफरेंस था। अब इसने 1 गोल किया, ठीक है, इसके गोल हमें डबल करने हैं, यानी इसने 2 गोल किए, तो फर्ज करें इसने 1 गोल किया, अब ये हो गए 15 और 11, ठीक है, टोटल करें तो अभी भी ये हाफ नहीं हो रहे। अगर फर्ज करें इसने 4 गोल किए और इसने 2 गोल किए, क्योंकि हमें हाफ रखने हैं, तो अब 9 और 4 कितने हो गए? 9 और 4 हो गए 13, और ये 16 हो गए, नहीं जी अभी भी बात नहीं बन रही। और 6:3 ले लें क्योंकि हमें हाफ लेना है, तो 9 और 6 कितने हो गए जी? 9 और 6 हो गए 15, और 14 और 3 कितने हो गए जी? 14 और 3 हो गए 17, अभी भी बात नहीं बन रही, यानी हमें इससे आगे जाना है। इसको बैक करें सबको, अब मैं 8 ले लेती हूँ जी, 8 और 4, ठीक है। तो 9 और 8 कितने हो गए? 17, और 14 और 4 कितने हो गए? 18, अभी भी बात नहीं बनी जी। अब मैं ऐसा करती हूँ 10 लेती हूँ क्योंकि मुझे 2-2 का डिफरेंस यहाँ चाहिए, ये 14 था, तो 10 का हाफ 5, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 19, और ये कितने हो गए? 19, तो इसका मतलब ये तो बराबर हो गया, गड़बड़ है। तो अगर मैं यहाँ फिर कर लूँ कि 10 की जगह मैं 12 कर लूँ, 12 और 6 कर लूँ, तो 9 और 12 कितने हो गए? 21 हो गए, ठीक है। ये देख लें 9 और 12 21 हो गए, और 14 और 6 कितने हो गए? 20 हो गए। और देखें डिफरेंस सिर्फ 1 का है, होम टीम ने 1 गोल ज्यादा किया है और नेक्स्ट हाफ में जो है उससे डबल गोल बनाए हैं, तो इसका मतलब 21:20 इज द राइट आंसर, ठीक। 21:20, बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। 6 रेक्टेंगल्स आर अरेंज, 6 रेक्टेंगल्स अरेंज्ड है, शोन हमें हुए हैं। द टॉप लेफ्ट हैंड रेक्टेंगल हैज हाइट 6 सेंटीमीटर है उसकी, और द नंबर्स विद इन द रेक्टेंगल्स इंडिकेट देयर एरियाज हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द हाइट ऑफ द बॉटम राइट हैंड रेक्टेंगल, ठीक है। चले जी पेन एक्टिव करते हैं और सवाल को समझ लेते हैं। सवाल बहुत 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 आसान है, मेरा ख्याल आप लोगों ने खुद ही कर लिया होगा। अच्छा, ये हमें गिवन है, ये जो अंदर लिखे हुए हैं ना 18 और ये 12, ये सारे क्या है? ये सारे हैं एरियाज। और ये जो साइड है ये हमें एक साइड की लेंथ कह लें या हाइट कह लें, इन्होंने हाइट का है, हम भी हाइट कह लेते हैं। अगर ये 18 है और इसकी हाइट 6 है, तो ऑफ कोर्स ये वाली जो साइड है वो 3 होगी, ठीक है। अगर ये वाली साइड 3 है तो ये इसके बराबर है, ये भी 3 है, और इसका एरिया कितना है? 12, तो इसका मतलब ये साइड 4 होगी, सही बात है, ठीक है। अगर ये साइड 4 है तो ऑफ कोर्स ये साइड भी 4 होगी। अगर ये साइड 4 है और इसका 4 है तो ये साइड भी हमारी 4 आ गई, ठीक है, ठीक है। अगर अब ये देखें, अगर ये साइड, अब ऊपर जाते हैं, अगर ये साइड हमारी 4 है, ठीक है, और ये 32 है, तो ये साइड हमारी, सॉरी ये 8 नहीं हुई, ये साइड हमारी 8 हो गई, ठीक है। और अगर ये साइड 8 है और ये 48 है, तो ये साइड हमारी 6 हो गई, ठीक है। और अगर ये साइड हमारी 6 है और ये 30 है, तो ये वाली साइड हमारी कितनी हो गई? ये साइड हमारी 5 हो गई, यानी कि दिस साइड इज 5, जो उन्होंने पूछा है, तो 5 इज द राइट आंसर। किधर गया जी? जी देख लें जी, बी 5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं। वो कह रहे हैं इन अ जैज बैंड गॉस्पर प्लेज द सैक्सोफोन और सर्गियो प्लेज द ट्रम्पेट एंड एलियाना
क्या प्ले कर रही है? सिंग्स, चलो वो सिंग कर रही है। मसला इनके करने का कुछ भी नहीं है, मसला इनकी एजेस का है। दे ऑल आर द सेम एज। ये जो तीनों को हमें बताया है ना, इनकी एज सेम है, ठीक है। अगर मैं कहूँ एक की एज एक्स है तो इन तीनों की एज ही एक्स है, तो इन तीनों की एज का सम कितना हो गया? 3x। बस आपने ये ख्याल रखना है। अब वो कह रहे हैं देयर आर 3 मोर मेंबर्स ऑफ द जैज बैंड, यानी टोटल मेंबर 6 हैं जैज बैंड के। 3 ये हैं और 3 नीचे हैं, और उनकी एजेस हमें बताई गई हैं जो 3 रह गए हैं, 19, 20 एंड 21 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब वो कह रहे हैं द एवरेज एज ऑफ द जैज बैंड इज 21, ठीक है। अब वो ये पूछ रहे हैं कि एलियाना कितने साल की है? तो भाई एलियाना और गैस्पर और ये जो भी हमारे हैं ट्रम्पेट प्ले करने वाले, इन सब की एज सेम है। तो आपको पता है कि एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? अगर एक की एज एक्स है, दूसरे की भी एक्स है, तीसरे की भी एक्स है, और एक की 19 है, एक की 20 है, और एक की 21 है, तो ये हो गया अपॉन 6। और हमारे पास आंसर कितना है इनका, इन सब की एजेस का एवरेज आ रही है 21। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 3x प्लस 19, 20 और ये कितना हो गया? 19 और 21 को अब ऐड करेंगे तो ये हो गया 40 हुआ ना? यस, 40 और 20 कितना हो गया? 60। तो 3x इज इक्वल टू 60, और ये 21 है, जब 6 ऊपर जाएगा क्रॉस होके तो ये हो जाएगा 126, ठीक है। तो जब आप 3x इज इक्वल टू 126 में से 60 माइनस करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 66, और जब आप 3 को नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 66 अपॉन 3, तो यानी कि द आंसर इज 22, ठीक है। तो हमारे पास एलियाना की एज पूछें, चाहे गैस्पर की एज पूछें, चाहे ट्रम्पेट वाले की एज पूछें, ये एज होगी हमारे पास 22, ठीक है। तो 22 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अब चाय बनाने जाना है। तब तक अल्लाह हाफिज, बाय बाय।